तो वेलकम है दोस्तों। देखिए एक बड़ी वैकेंसी आई है, हम लोग बोल सकते हैं इसको बम्पर वैकेंसी के रूप में। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो है टोटल 4372 पद हैं, 4372 यानी कि 4300 प्लस वैकेंसीज हैं। 4300 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, और यह वैकेंसी कहाँ से है? तो यह वैकेंसी एक साइंटिफिक केंद्र है बार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, शॉर्ट में बार्क। ठीक है, आए जानते हैं वैकेंसी। तो देखिए यह जो है मुंबई आपका पोस्टिंग होगा। अगर आपकी नौकरी हो जाती है तो मुंबई महाराष्ट्र टांबे में इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, जितने भी लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे। अब आइए जान लेते हैं 15 पॉइंट में टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 15 पॉइंट में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल नोटिफिकेशन में 15 पॉइंट दी गई हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या हाइट है, क्या चेस्ट है, जो भी है, मतलब अगर है सैलरी वगैरह जो भी है इसी में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोला गया है कि सीधी भर्ती प्रशिक्षण योजना के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के संगठक इकाइयों के विभिन्न पदों की भर्ती पात्र भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडियन वैकेंसी है, कोई भी आदमी यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा, मेल फीमेल कोई भी। ठीक है, क्वेश्चन बोलता हूँ यार। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की जो आपकी समय है, स्टार्टिंग डेट, फॉर्म आप भर सकते हैं 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 22 मई। ठीक है, 22 मई 2023 आपका जो है अंतिम है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 22/5/2023। देख लेते हैं तो सीधी भर्ती के बारे में बताया गया है। डायरेक्ट वैकेंसी देखिए किसकी कितनी वैकेंसी वो चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पे टेक्नीशियन, जिसको तकनीकी अधिकारी बोलते हैं, टेक्नीशियन ऑफिसर, इसमें टोटल 181 सीट है। वर्ग लेवल 1 की आपकी मतलब कि ग्रुप ए की पोस्ट है और लेवल 10 के अंतर्गत आपको जो सैलरी दिया जाएगा 56,100 रुपया दिया जाएगा। स्टार्टिंग पेमेंट है 56,000, समझ रहे हैं ना, 2.5 लाख पार हो जाएगा आपका पेमेंट। फिर है सहायक, वैज्ञानिक सहायक, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट, ये आपका ग्रुप बी के वैकेंसी है और इसमें जो है टोटल 7 गो सीट है, टोटल 7 सीट है। और लेवल 6 के अंतर्गत आपको सैलरी दिया जाएगा 35,400 रुपया स्टार्टिंग, 35,400 रुपया स्टार्टिंग सैलरी। आगे देखते हैं तीसरी पोस्ट, इसमें है टेक्नीशियन बी की, टोटल 24 पोस्टें हैं। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है लेवल 3, इसके अकॉर्डिंग आपको 21,700 रुपये सैलरी दिया जाएगा। 1 मिनट, पेशेंट आया है यार। ठीक है, तो काम करके वीडियो बनाना, मतलब जब समय मिलता है तो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रशिक्षित योजना। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रशिक्षित योजना के अंतर्गत कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 में जो है आपकी वैकेंसीज है 1216। इसमें जो है आपको प्रथम वर्ष मतलब कि स्टाइपेंड, आपको एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा। फर्स्ट साल जो आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा 24,000 रुपये और दूसरे साल में 26,000 रुपये दिया जाएगा स्टाइपेंड के तौर पे। ठीक है, कैटेगरी 2 में आपको 2946 लोगों का सिलेक्शन दिया जाएगा और इसमें जो प्रथम वर्ष आपको 20,000 सैलरी दी जाएगी और दूसरे वर्ष 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको काम नहीं करवाया जाएगा। ये जो दूसरी वाली है प्रशिक्षण योजना ट्रेनिंग पे, इसमें कैंडिडेट को जितने भी सिलेक्शन दिया जाएगा काम बहुत कम किया जाएगा, ज़्यादातर आपका जो जोर है सिखाने पे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, तो यहाँ पे बोला गया है कि रिक्तियों का ब्यौरा, विभिन्न विषयों में ट्रेडों में रिक्तियों का विवरण है, आवश्यक शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का विवरण नीचे दिया गया है। अब देखिए सीधी भर्ती है तो ऑल ओवर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है, यहाँ पे दे दिया गया है कोड, जो आप जिस कोड में भरना चाहेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे अपना देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए है, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, फिर आपका मतलब ST SC OBC सबका यहाँ पे कैटेगरी बांटा गया है, EWS। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन के तौर पे बोला गया है जिस भी वैकेंसी पे आप अप्लाई करना चाहते हैं 60% होना चाहिए। ठीक है, 60% अंकों के साथ जिस भी कैटेगरी से है वो आपको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल इस तरह से क्वालिफिकेशन दिया गया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। ग्रेजुएशन, ITI, 12th, ठीक है, सभी लेवल की वैकेंसीज हैं। नीट, BTech जो भी किए हैं, डिप्लोमा, सब के लिए वैकेंसी है। अब एक एक करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक है, वहाँ से आप लोग
यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, इसमें देख सकते हैं 55% अंकों के साथ आपको जो है करना है सूचना विज्ञान। MB यार हिंदी डाउनलोड करके ना यही दिक्कत है, अल्फ़ाबेट वाला पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, लिव मतलब कि लाइब्रेरी साइंस में आपको करना होगा और 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और टोटल सीट है एगो। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट का कोड दिया गया है DR3, DR4, DR10 और यहाँ पे दिया गया है भौतिक साइंस, वास्तुकला, इलेक्ट्रॉनिक्स और इधर दिया गया है रिक्तियों की संख्या। बहुत सारे वैकेंसीज हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टिप्पणी दिया गया है कि आपका कलर विजन कितना होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पद कोड दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि DR16 के लिए टोटल पोस्ट है 7 और बोला गया है 60% अंकों के साथ जो है आपको BSc खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड जो प्रोडक्शन है या फिर होम साइंस या फिर न्यूट्रिशन, इसमें आपको BSc करना मांगता है। ठीक है, टेक्नीशियन B की वैकेंसी देखिए। तो इसमें आपको बोला गया है कि बॉयल अटेंडेंट की वैकेंसी में टोटल 24 वैकेंसीज है और इसमें बोला गया है कि SSC एवं द्वितीय सेवा बॉयलर अटेंडेंट के प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप सिंपली 12th SSC है मतलब कि 10th पास, उसके बाद अगर आपका 2 साल का बॉयलर अटेंडेंट का प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। प्रशिक्षण योजना जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आएंगे ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट। ठीक है, तो देखिए ट्रेनिंग यहाँ पे सबका पोस्ट अपना कोड देख लीजिएगा। विषय है जैव रासायनिक एवं विज्ञान, जैविक विज्ञान, जीव विज्ञान। इधर देख लीजिए 60% अंकों के साथ आपको जो है BSc करना है। जैव रासायनिक, जैव विज्ञान, जीव विज्ञान या संबंधित जैविक विज्ञान में BSc करना होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें। फिर देखते हैं। तो रासायनिक विज्ञान है, इसी तरह भौतिक विज्ञान है, इसी तरह से आपका कंप्यूटर साइंस है, कृषि है, बागवानी है, रसायन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक्स एवं इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिक है, धातुकी है यानी कि मेटलर्जी है, वास्तुकला है, फिर आपका सिविल है, ऑटोमोबाइल है, औद्योगिक संरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैटेगरी 1। इसमें आपका वित्तग्राही प्रशिक्षु हेतु बेंचमार्क दिव्यांग यानी कि PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बोला गया श्रेणियों के लिए आरक्षण दिया गया है और यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कलर विजन भी दिया गया है। और आगे देखिए। तो कैटेगरी 2 जो कि वित्तिकाग्राही प्रशिक्षु, यार नेक्स्ट टाइम हम इंग्लिश में ही PDF को डाउनलोड करेंगे, हिंदी में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो फिटर है, टर्नर है, जितने भी है, यहाँ पे बोला गया है कि कुल मिलाकर 60% अंकों के साथ जो है आपको SSC यानी कि मैट्रिक पास करना है। साथ ही आपको 10+2 जो है SSC विज्ञान और गणित के साथ और संबंधित ट्रेड में आपको सिंपल है 10th पास होना है, प्लस आपको ITI होना है जिस फील्ड से आप इसको भर रहे हैं। ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है 10th के बाद। 60% मार्क्स होने चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी है। फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, मैकेनिक मशीन टूल है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल है, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनर मैकेनिक है, ड्राफ्टमैन है, राजमिस्त्री है, प्लम्बर है, बढ़ाई है, मोटर वाहन मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, संयंत्र चालक है, प्रयोगशाला है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज है यार। दंत तकनीक से हाइजीनिस्ट है, दंत तकनीक मैकेनिक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से वैकेंसी को दिया गया है। आगे देखते हैं। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी, इसमें टोटल 2 सीटें हैं। ये PWD कैंडिडेट के लिए है और यहाँ पे मतलब जितने भी है PWD कैंडिडेट के लिए नीचे में दिया गया है। आगे देख लेते हैं। तो अगली भर्ती है हमारी टेक्नीशियन ऑफिसर की। ठीक है, एज लिमिट देख लेते हैं सभी के लिए। तो देखिए टेक्नीशियन ऑफिसर में यहाँ पे बोला गया है कि 18 से 35 साल के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी का जन्म, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है कि 23/5/1988 से लेकर के 22/5/2005 के बाद का होना नहीं चाहिए, इनके बीच में ही आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि वैज्ञानिक सहायक, इसमें 18 से 30 साल मांगा गया है उम्र सीमा। फिर टेक्नीशियन B, इसमें आपको 18 से 25 साल मांगा गया है उम्र सीमा। और जो ट्रेनर रहेंगे, ठीक है, ट्रेनर बोलता हूँ यार, जो ट्रेनिंग करने वाले कैंडिडेट रहेंगे
उनमें जो है 19 से 24 साल बोला गया है कैटेगरी 1 में, और कैटेगरी 2 में जो है 18 से 22 साल के कैंडिडेट होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो है इस बार नौकरी लेना मतलब ट्रेनिंग पे तौर पे बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम लोग अप्लाई कर पाएंगे, एज जो नहीं दिया है ना यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बोला गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 3 साल की छूट दिया जाएगा, ST SC को 5 साल की छूट दी जाएगी, PWD को 10 साल की छूट दी जाएगी। 10 साल के बाद और नहीं बताएंगे यार, बहुत ज़्यादा है एज। ठीक है, छूट लीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा छूट। आगे देखते हैं तो चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो बोला गया है कि पद के लिए टेक्नीशियन के लिए, देखिए सबके लिए अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। टेक्नीशियन अधिकारी के लिए बोला गया है कि पद के लिए चयन साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अधिक अंक में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जो है इस केंद्र द्वारा पास अखिल भारतीय स्तर पर अभ्यर्थी हेतु संबंधित विषय में कंप्यूटर आधारित छटाई परीक्षा आयोजित करते हुए साक्षात्कार में बुलाए जाने के अभ्यर्थी। मतलब कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट में जितनी उनकी एक कैपेसिटी होगी कि 10 जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना तक अगर आदमी अप्लाई कर देता है, 10 गुना 20 गुना, तब सिंपल है इंटरव्यू। 1000 के आसपास आदमी करेगा तो इंटरव्यू बुलाएंगे। लेकिन जहाँ पे वैकेंसी 10,000 पार कर गई तब वे एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, उसके बाद फिर इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, देखिए सहायक वैज्ञानिक उसी तरह से है, आप लोग सबका पढ़ लीजिएगा। मैं केवल ITI वालों को बता दूंगा क्योंकि ITI वाले सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं और ट्रेनर वाले। तो देखिए ट्रेनर वालों में बोला गया है प्रारंभिक परीक्षा चरण 1 यार सबका इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियन का है ये वाला है। फिर उन्नत परीक्षा, मतलब एग्जाम है यार बहुत है। ठीक है, तो सबके लिए है अलग अलग, यहाँ पे देख लीजिएगा। आवेदन कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करना है, पैसा लगेंगे। ठीक है, और सबके लिए अलग अलग फी स्ट्रक्चर है, मैं फी स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए टेक्नीशियन जो ऑफिसर रहेंगे उनको 500 रुपये लगेंगे। और यहाँ पे बोला गया कि शुल्क से छूट प्राप्त श्रेणी अनुसूचित जनजाति केवल ST SC PWD और फीमेल कैंडिडेट को ही छूट दिया जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि वैज्ञानिक सहायक बी में 150 रुपये लगेंगे, टेक्नीशियन बी में 100 रुपये लगेंगे। कैटेगरी 1 का जो ट्रेनिंग रहेगा कैंडिडेट उनके लिए 150 रुपये और कैटेगरी 2 में 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। महिला PWD कैंडिडेट ST SC इनको कोई भी फी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, देखिए ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पे एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिएगा पूरा। ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, और अपने शहर को यहाँ पे खोज लेना है। फिर प्रवेश पत्र एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। परीक्षा प्रवेश पत्र के बारे में बोला गया है कि एडमिट कार्ड के बारे में, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा के काफ़ी समय पहले इस केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। जब भी आएगी हम अपडेट करा देंगे, या फिर आपको खुद उसमें SMS आ जाता है ईमेल पर भी और मोबाइल पे भी। ठीक है, और बाकी सभी कुछ वही जो सेम एग्ज़ाम में होता है, एग्ज़ाम दीजिएगा फिर रिजल्ट आएगा, और जिनका इंटरव्यू होगा उनके लिए तो ईजी है। ठीक है, बाकी देख लीजिए कैटेगरी 1 में आपको जो है सैलरी दिया गया है, लेवल 7 की सैलरी। कैटेगरी 2 में तो जो भी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं कहूँगा अप्लाई कर दीजिए, अवसर बहुत कम आता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये है। एंड सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा, मैं कहूँगा पूरा पूरा नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अप्लाई करना है, आप यदि आप सीरियसली हैं, ठीक है, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए। मैं एक बार आपको अवेयर करवा देता हूँ कि देखिए यार वैकेंसी आया है, आप लोग अवेयर हो जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF का लिंक फिर से बता दूं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।